नमो नमः। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परासन यतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणा अधिगच्छति। अर्थात श्रद्धावान, इंद्रियों को संयम में रखने वाला और साधना में तत्पर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। भावे ही विद्यते देवा, अर्थात भाव में ही भगवान का निवास होता है। पुरा विक्रमादित्य नाम राजा अभवत। बहुत समय पहले विक्रमादित्य नाम के राजा थे। सा विनयशीला प्रजापालका शूरवीरा द्यामशीला च आसीत्। वे विनम्र प्रजावत्सल वीर तथा दानी थे। सा एकदा अनुचरान आहूय अवदत्, भो दूताः भवन्तः पृथिव्यां परिभ्रमणं कुर्वन्तु। एक दिन उन्होंने अपने दूतों को बुलाकर कहा, हे दूतों, तुम लोग संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करो। यत्र यत्र कौतुकम तीर्थ विशेषम च विलोकयन्तु तत्मह्यम निवेदयन्तु। जहां कहीं कोई आश्चर्यजनक स्थान अथवा कोई विशेष तीर्थ दिखाई दे, उसके विषय में मुझे सूचित करना। अहम तत्र गमिष्यामि, मैं स्वयं वहां जाऊंगा। एवं काले गते एकदा कश्चित् दूतः आगत्य राजनम् अब्रवीत्, राजन्, चित्रकूट पर्वत निकटे तपोवन मध्ये अति मनोहरा देवालय अस्ति। बहुत समय बीत जाने पर एक दिन एक दूत राजा के पास आया और बोला, राजन, चित्रकूट पर्वत के समीप एक तपोवन के मध्य अत्यंत मनोहर मंदिर है। तत्र पर्वतात विमला जलधारा पतति, वहां पर्वत से निर्मल जल की धारा गिरती है। तत्र यदि कोऽपि स्नानं करोति तर्हि सर्वेषां पापानां नाशः भवति। यदि कोई वहां स्नान करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तत्श्रुत्वा स राजा एकाकी तेन सह तत् स्थानम अगच्छत्। यह सुनकर राजा उस दूत के साथ अकेले ही उस स्थान पर गए। तत्र परमानंदम प्राप्य अवदत्, अहो अति पवित्रम एतत् स्थानम। वहां पहुंचकर उन्हें अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। तब उन्होंने कहा, अरे यह स्थान बहुत पवित्र है। अत्र साक्षात देवताः निवसन्ति, यहाँ तो मानो स्वयं देवताओं का निवास है। एतत् स्थानम दृष्ट्वा मम मनः पवित्रम शुद्धम च जातम। इस स्थान के दर्शन से मेरा मन भी पवित्र और निर्मल हो गया है। यह जहाँ महापापी अस्ति तस्य अंगात अतीव कृष्णम उदकम निस्सरति। यदि कोई महापापी वहां स्नान करता है तो उसके शरीर से निकलने वाला जल अत्यंत काला हो जाता है। यह तत्र स्नानम करोति सा पुण्य पुरुषा अस्ति। जो वहां स्नान करता है वह पुण्यात्मा बन जाता है। अन्य च तत्र कश्चित् ऋषि विशाल होम कुंडे हवनम करोति, स ऋषि केनापि सह न वदति एवं अति विचित्रम स्थानम दृष्टम। इसके अतिरिक्त वहां एक महर्षि विशाल यज्ञ कुंड में हवन कर रहे हैं। वे किसी से भी बातचीत नहीं करते। इस प्रकार अति विचित्र स्थान देखा। राजा स्वयं देवताम स्मृत्वा होम कुंडे आहुतिम अक्षिप्त। राजा ने स्वयं देवता का स्मरण करके हवन कुंड में आहुति अर्पित की। तथापि देवता प्रसन्ना न अभवत, किंतु फिर भी देवता प्रसन्न नहीं हुए। तदंतरम नृपः स्व आननस्य आहुतिम दास्यामि इति विचारे यावत् कंठे खड्गम स्थापयति तावत् अंतराले देवता खड्गम धृत्वा अकथयत्, भो राजन, अहम प्रसन्ना अस्मि, वरम विनेष्व। तब राजा ने मन में विचार किया, मैं अपने मस्तक की ही आहुति दे दूं। जैसे ही उन्होंने अपने गर्दन पर तलवार रखी, उसी क्षण देवता प्रकट हुए, तलवार पकड़ ली और बोले, हे राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। राजा तत्र उदक स्नानं कृत्वा देवतां नमस्कृत्य यत्र ऋषि हवनं करोति तत्र गत्वा ऋषिम् अवदत्, भो तपस्विन्, कति वर्षाणि पूर्वं हवनम् आरंभम् अकरोत्। इसके बाद राजा ने उस पवित्र जल में स्नान किया, देवता को प्रणाम किया और जहां ऋषि हवन कर रहे थे वहां जाकर पूछा, हे तपस्वी, आपने यह हवन कितने वर्ष पहले प्रारंभ किया था। ऋषि शिष्य अवदत्, राजन, होमम कुर्वता अस्य शताधिक वर्षाणि व्यतीतानि तथापि देवता प्रसन्ना नाभवत्। ऋषि के शिष्य ने कहा, हे राजन, इन्हें हवन करते हुए 100 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, फिर भी देवता इनसे प्रसन्न नहीं हुए। राजा अंजलिम बद्ध्वा अवदत्, हे देव, अयम ऋषि बहुकालात् हवनम करोति किमर्थम न प्रसन्ना भवति। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, यह ऋषि बहुत वर्षों से हवन कर रहे हैं, फिर भी आप इनसे प्रसन्न क्यों नहीं हुए। ममोपरि किमर्थम शीघ्रम प्रसन्ना अस्मि, और मुझ पर इतनी शीघ्र क्यों प्रसन्न हो गए। देवावदति, राजन, यद्यपि ऋषि नियमानुसारेण
हवनं करोति तथापि अस्य मनसि भावा नास्ति, अतः प्रसन्ना न भवामि। देवता बोले, हे राजन, यद्यपि यह ऋषि सभी नियमों का पालन करते हवन करते हैं, किंतु उनके मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति का भाव नहीं है, इसलिए मैं उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। राजा देवस्य वचनं श्रुत्वा तं प्रणम्य राजभवनं च अगच्छत्। राजा ने देवों के वचन को सुनकर उनको प्रणाम किया और राजभवन की ओर आ गए। उक्तंच च न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्महे भावे ही विद्यते देवस्तस्मात् भावो ही कारणम। और कहा गया है, भगवान ना तो लकड़ी में, न पत्थर में और न ही मिट्टी की मूर्ति में निवास करते हैं, वे तो भक्त के सच्चे भाव में विराजते हैं। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति का वास्तविक कारण केवल निर्मल भाव और भक्ति ही है।